तारीख पर तारीख के बाद क्या फिर तारीख? बानी पीटीआई को अदालती फैसले का इंतजार। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना 11:30 बजे अडियाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था, जो 3 मरतबा मौखर हुआ। आपकी और बैरिस्टर साहब की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से जो सिक्योरिटी पे, उसमें क्या इत्तेफाक हुआ है? सिक्योरिटी तो मेरी हुई थी, उसके अलावा तमाम पार्टी से उन्होंने की थी। चेयरमैन बैरिस्टर साहब एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात। हाँ, मेरी आर्मी चीफ से पेशावर में मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई की तस्दीक। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि जनरल आसिम मुनीर से अलहदगी में बातचीत हुई। हमने तमाम मसाइल उनके सामने रखे। उम्मीद है सूरत हाल मजीद बेहतर हो जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जब बैठते हैं तो कुछ सोच कर ही बैठते हैं। बैरिस्टर गौहर और गंडापुर से बातचीत सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनासुर में हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। कोशिश की गई है कि बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो अफसोसनाक है। अपोजिशन ने डिमांड की कि उनके लीडर से एक और मुलाकात का अरेंजमेंट किया जाए, जो गवर्नमेंट की साइड ने जिसको सराहा और उन्होंने कहा कि हम रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं, इसमें कोई तशवीश किसी को नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड मुज़ाकराती कमेटी में पेश। 9 मई समेत दीगर वाक़यात और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत पर तहकीकाती कमीशन का मुतालबा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से सियासी कैदियों के कानूनी अमल में शफाफ मावनत भी मांग ली। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी का बानी से एक और मुलाकात का मुतालबा हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए, कोशिश है बेहतर रास्ता निकाला जाए। इरफान सिद्दीकी ने कहा तय पाया कि 7 दिन में हुकूमत की जानिब से मुतालबात पर जवाब दिया जाए। आइंदा कमेटी इजलास का ऐलान स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। दोनों कमेटियों के दरमियान तय पाया कि हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग डेज़ के अंदर, वर्किंग दिनों के अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। हुकूमत ने 7 दिन के अंदर अंदर तहरीरी जवाब देना है और हुकूमत ने इस चीज को माना है और तस्लीम किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन पार्टियों के हम कमेटी के मेंबरान की मीटिंग वजीर आजम इमरान खान साहब से अडियाला जेल में बगैर किसी कटकन के अनमॉनिटर्ड, यानी कि उसके ऊपर कोई नजर नहीं होगी, कोई आलात फिट नहीं होंगे, उस माहौल में होनी चाहिए। हुकूमत को अब 7 रोज में मुज़ाकरात का तहरीरी जवाब देना है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत ने तस्लीम किया है कि बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाएगी, इसके बाद ही मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। असद कैसर बोले इस वक्त जरूरत इस बात की है कि होश के नाखून लिए जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर मामलात आगे बढ़ाए। महमूद अचकज़ई ने कहा जो आइन के खिलाफ है हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। जरूरत इस बात की है कि होश के नाखून ली जाए। जो इस वक्त अफगानिस्तान और हमारे जो बॉर्डर एरिया पे हो रहा है वो बहुत खतरनाक है और इसके लिए बहुत संजीदगी की जरूरत है, बहुत जिम्मेदारी की जरूरत है और इसके लिए जरूरत इस बात की है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया जाए और अफगानिस्तान के साथ तमाम मामला वो टेबल पे बैठ के डिप्लोमेसी जो डिप्लोमेटिक चैनल्स है उसको इस्तेमाल करके उनके साथ मामला आगे बढ़ाए जाए। बाकी इसका जो जवाब है उसके मुतल्लिक एक कमेटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तश्कील दे दी है, जिसमें तमाम अलाई पार्टीज़ की नुमाइंदगी भी है और PMLN की नुमाइंदगी भी है। वो कमेटी जो है वो इस चार्टर ऑफ डिमांड का एक मुअस्सर जवाब जो है वो तैयार करेगी। वो जो जवाब हम पेश करेंगे वो हतमी जवाब हो। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात का जवाब देने के लिए कमेटी तश्कील दे दी।
कमेटी में तमाम इत्तेहादी पीपी भी शामिल। वजीर आजम के सियासी अमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के मुतालबात प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ नहीं। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा और कुछ नहीं। इन मुतालबात का तो कोई जवाब नहीं बनता। पीटीआई ने मुतालबात के साथ किसी किस्म की तफसीलात और डेटा फराहम नहीं किया। रोजगार की तलाश में मौत मिल गई। एक और अलमनाक समंदरी वाकया। मराकश के करीब तारकीन वतन की कश्ती को हादसा। 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद जा बहार। मुतासर कश्ती पर 86 अफराद सवार थे। मरने वालों का ताल्लुक पंजाब से था। 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी निकले। तर्जुमान दफ्तर खारजा की सानी की तस्दीक। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। लवाहिकीन से ताज़ियत, सब्र की दुआ। कश्ती समंदर में डूबी या इंसानी स्मगलरों ने कत्लेआम किया, नए इंकशाफात सामने आ गए। वाक़े में बच जाने वाले पाकिस्तानियों की रुदात। कश्ती समंदर में थी तो शदीद सर्दी से कुछ लोग बीमार हो गए। राशन भी कम था। इंसानी स्मगलरों ने बीमार अफराद को जबरदस्ती समंदर में फेंक दिया और कुछ लोगों को तशद्दुद करके मार दिया। पंजाब भर में धुंध के बायस आज भी मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम रहने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्क में सख्त सर्दी की लहर जारी। बालाई इलाकों बाबूसर टाप हुंजा स्वात में बर्फबारी से हर चीज मुंजमद। लेह में पारा -12 तक गिर गया। स्कर्दू में -10, गोपस में -9 और इस्तौर में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा में ठंड का राज बरकरार। किसी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में ना डालें। मुझे कामयाबी का रास्ता दिखाना है, जेल का नहीं। हमने बड़े जुल्म सहे मगर बच्चों को कभी अफरा तफरी नहीं सिखाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में हुनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से खिताब। कहा, बड़ी बातें करना आसान है कि उसे जेल में डाल दूंगा, उसे जेल में डाल दूंगा। आज कोई उनसे पूछे जिनके बच्चे जेलों में हैं। नौजवानों के ख्वाब से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा है। जब भी सोचें पाकिस्तानी बनकर सोचें। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 20 जनवरी से ऑपरेशनल करने का ऐलान। सिविल एविएशन ने नोटम जारी कर दिया। CAA ने नोटम जारी करके तमाम एयरलाइंस को आगाह कर दिया। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से ये बाज़ाब्ता तौर पर पहला तहरीरी नोटम है। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके वादी तीरा में ऑपरेशन। कामयाब कार्रवाई में 22 खवारिज हलाक, 18 जख्मी। ISPR के मुताबिक ऑपरेशंस क़याम अमन तक जारी रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को मुल्क से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। पारा चनार जाने वाले अशेख और अनोश के काफिले को सख्त सिक्योरिटी के बावजूद लूट लिया गया। बगर के मकाम पर मुसल्लह अफराद ने नाका लगाकर ट्रक रोके और लूट मार के बाद उन्हें आग लगा दी। जिला इंतजामिया के मुताबिक काफिले में शामिल कई ट्रकों को नुकसान पहुंचा। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से ड्राइवर और सिक्योरिटी एहलकार समेत 2 अफराद जा बहक, 4 शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। मुल्क में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। ठट्टा में पोलियो का केस सामने आया। केसेस की मजमूई तादाद 73 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान में पोलियो का केस रिपोर्ट हुआ था। मुल्क भर में नए साल की पहली पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम 3 से 9 फरवरी तक चलाई जाएगी। भारतीय अदाकार सैफ अली खान डकैती मज़ाहमत पर शदीद जख्मी। डाकू रात गए। मुंबई के इलाके बांद्रा में अदाकार के घर में घुसा, मज़ाहमत पर खंजर के वार किए। अदाकार की रीढ़ की हड्डी समेत जिस्म पर 6 जख्म आए। अस्पताल में सर्जरी। हालत खतरे से बाहर। पुलिस ने डाकू की तस्वीर जारी कर दी। मुल्तान में क्रिकेट मेला सजने को तैयार। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस के सीरीज का आज से आगाज। कप्तान शान मसूद कहते हैं वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज बहुत अहम है। होम कंडीशंस में टेस्ट सीरीज की बहुत अहमियत होती है। हर किसी की कोशिश होती है कि अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। एक साल में कई बार हम जीतने की पोजीशन में आकर मैच हारे।
اور معروف نغمہ نگار اور اسکرپٹ رائٹر جاوید اختر نے زندگی کی 79 بہاریں دیکھ لیں. جاوید اختر نے فلمی دنیا کو شعلے, دیوار اور ڈان جیسی بلاک بسٹر فلمیں دی. نغمہ نگاری شروع کی تو ان کے نغمے خوبصورت شاعری اور ردھم کے باعث زبان زد عام ہو گئے.